माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको करना ही है अपने गांव की मस्जिद में इंतजाम करके औरतों का अरेंजमेंट कीजिए और औरतों के लिए जुमा की नमाज का इंतजाम कीजिए। साल में एक बार आप जलसा कराते हैं, जलसा तो मेले ठेले की नजर में हो जाता है। मैं 11:30 बजे आपके गांव में आया, बहुत सारी पब्लिक वापस जा रही है, बहुत सारे लोग जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, जलसा देखा, सड़क पर 2-4 खाने पीने का सामान खा लिया, कुछ सामान खरीद लिया, ससुराल में गए, रिश्तेदारी में गए, दावत उड़ा ली, वापस चले गए। बहुत सारे लोग जलसों में सिर्फ तफरीह करने, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा ये आपको दीन की तालीम सिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं। अपनी मस्जिदों में जुमा के लिए अच्छे खतीब का इंतजाम करो, अच्छे आलिम का इंतजाम करो। और माफ करना, 2000 रुपए में आपको अच्छा आलिम तो नहीं मिलेगा। जुमा पढ़ाने वाले को 2000 रुपया आप देंगे और अजान देने वाले को आप 1000 रुपया देंगे, और आप ये तवक्को करेंगे कि अजान देने वाला मक्के के मौसिम के जैसी अजान दे दे और खुतबा देने वाला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसी तकरीर करे। तो ये मेरे प्यारे साथियों, 2000 में ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तनख्वाह, अच्छे आलिम को रखिए और औरतों का इंतजाम कीजिए। और ऐ मेरे बंदे, तू ऐसी चीजों के पीछे न पड़ा कर जिस चीज की तुझको नॉलेज न हो, जिस चीज के बारे में तुझको मालूमात न हो, जिस चीज का तुझे ज्ञान न हो, जिस चीज के बारे में तुझको पता न हो, उस चीज के पीछे तू न पड़ा कर। बहुत से लोग होते हैं ना, किसी चीज के बारे में मालूमात हो या न हो, जानकारी हो या न हो, हर विषय पर, हर टॉपिक पर वो बात करना अपना हक समझना। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। अब कोई मैं मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है बनारस से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूं। एक मरतबा बिहार में मेरा प्रोग्राम था, बिहार से मुराद दरभंगा साइड में, बिहार तो ये भी है। तकरीर के बाद एक आदमी मेरे पास आया, मौलाना साहब कुछ बात करना है। मैंने कहा क्या बात है? कहा कि कुछ प्राइवेट बात करना है। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। अंदर लेके गया मैंने कहा आप बताओ क्या बात है। उसने कहा मौलाना साहब आप डॉक्टर हैं, कुछ बीमारी का मसला है, कुछ प्राइवेट मसला है, मैं बताना चाहता हूं। मैंने कहा भैया मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूं, तुम गलत समझ रहे हो। अब बहुत सारे लोग वो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन वो मेडिकल, अपने आप को मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट बनाने लगते हैं और दवा देने लगते हैं और इलाज बताने लगते हैं। कुरान कह रहा है वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज की तुमको नॉलेज न हो उस चीज के पीछे मत पड़ो। ये तो दुनिया का मसला हो गया। अगर मसला दीन का है, मसला आखिरत का है, मसला शरीयत का है, तब तो अपनी जबान को और बंद रखो। उलमा मौजूद हैं और आप बगैर नॉलेज के फतवा दे रहे हैं हलाल है हराम है। कोई मसला सामने आया और आप लोगों को मसले का हल बता रहे हैं, क्या उलमा मर गए हैं, क्या उलमा खत्म हो गए कि आप फतवा देने बैठ गए हैं? जाहिल कुछ आता जाता नहीं है, वो भी मसला बयान कर रहा है, हलाल है हराम है, जायज है नाजायज है। ये स्टेज के पीछे कोई बात कर रहा है, उसको मना करो, यहां बात मत करो। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज की तुमको नॉलेज नहीं है उस चीज के चक्कर में न पड़ो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसी चीज के चक्कर में पड़ोगे तो गलत बातों को सुनना भी पड़ेगा, गलत चीजों को देखना भी पड़ेगा और गलत चीजों को दिल और दिमाग में लाना पड़ेगा। जब आप
ऐसी चीजों के पीछे पड़ेंगे जिन चीजों की आपको नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपने कानों का गलत इस्तेमाल करें, आप अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करें, आप अपने दिल का गलत इस्तेमाल करें। अल्लाह फरमा रहा है इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा, आंखों का, कानों का, आंखों का और दिल का, काना अन्हु मस्ऊला, इन सब का अल्लाह ताला का हिसाब होने वाला है। अल्लाह क्या पूछा जाएगा, तूने कान से क्या सुना, तूने आंखों से क्या देखा, तेरे दिल में क्या क्या ख्याल आया, दिल में क्या क्या तूने फैसला किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 चीजों का जिक्र किया, कान का, आंखों का और दिल। और आज की मेरी तकरीर का टॉपिक भी यही, अल्लाह ताला की 3 नेमतें, कान, आंख और दिल। ये 3 नेमतें अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। कान गड़बड़ हो जाए, इंसान बहरा हो जाए, और इंसान जब बहरा हो जाए, कोई बूढ़ा इंसान 70-80 साल का हो जाए और कान काम करना बंद कर दे, जरा देखिए उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। उसके सामने लोग गाली देते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी के सामने वो जा रहा है, गाड़ी वाला हारन बजा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का कान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आंखें अगर अल्लाह ताला छीन ले, आंखें खत्म हो जाए, इंसान अंधा हो जाए, सारी दुनिया की रोशनी, सारी दुनिया के रंग उसके लिए बेरंग हो जाएंगे, इंसान की जिंदगी बेनूर हो जाएगी अगर इंसान की आंखें चली जाएं। और तीसरी चीज है दिल। इंसान की बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो मेरे भाइयों वो दिल। इंसान की जिंदगी में सबसे, इंसान के जिस्म में, इंसान के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है वो दिल। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अला इन्न फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु। इंसान के शरीर में, इंसान के बदन में एक अंग ऐसा है, अगर वो अंग सही है तो सारा बदन सही है, वो अंग खराब है, वो हिस्सा खराब है, सारा शरीर खराब है, सारा इंसान खराब है। अला वहियल कल्बु, वो चेहरा नहीं है, वो इंसान के बाल नहीं है, वो इंसान की चमड़ी नहीं है, वो इंसान का दिल है। अगर दिल खराब है तो इंसान पूरा का पूरा खराब है। तो ये 3 नेमतें ये इंसान के अंदर बहुत ही अजीम नेमतें हैं, और इन्हीं 3 नेमतों के बारे में आज मुझे कुछ बातें आपके सामने रख। दूसरी आयत मैंने जो आपके सामने पढ़ी थी वो कुरान के 29वें पारे की आयत थी, सूरह मुल्क। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदत कलीलन मा तशकुरून। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया, तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा, तुम्हारी सृष्टि की, तुम्हारा क्रिएशन किया, तुम्हें दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया। वजअल लकुमुस समअ, और अल्लाह ने तुम्हारा कान बनाया, वल अबसार, आंखें बनाई, वल अफइदा, और दिल बनाया, कलीलन मा तशकुरून, लेकिन तुम अल्लाह का बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। तुम कान का भी गलत इस्तेमाल करते हो, आंखों का भी गलत इस्तेमाल करते हो, और दिल का भी गलत इस्तेमाल करते हो। तो ये 3 नेमतें हैं, कान, आंख और दिल। इस पर आज हम कुछ बात करें। आइए सबसे पहले कान की तरफ आते हैं। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं।
सवाल पैदा होता है कान से क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। कान से हमें और आपको क्या सुनना चाहिए, उसमें सबसे नंबर 1 सबसे पहली चीज जो कान से हमको सुनना चाहिए, जो अल्लाह को पसंद है, जो रसूल को पसंद है, जो फरिश्तों को पसंद है, वो क्या है? वो कुरान। कुरान का सुनना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि ऐ मेरे बंदो, व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। गोया अल्लाह ताला कुरान को सुनने का हुक्म दे रहा है। ये अलग बात है कि हम और आप दिन रात आज गाने तो सुन रहे हैं, म्यूजिक तो सुन रहे हैं, नाच गाने तो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मगर कुरान को सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। और न कुरान को सुनने के बाद हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजिंग होती है। कुरान कोई मामूली किताब तो नहीं है मेरे भाई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कहता अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगर पहाड़ कुरान करीम के ताकत को और कुरान करीम के असर को सहन नहीं कर सकता, तो ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारे सीने का जो दिल है ये तो बहुत मामूली सा दिल है। अगर इस दिल पर कुरान की चोट लगेगी तो दिल जरूर बदलेगा, दिल पर जरूर चेंज। फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का एक डाकू है जिसका काम है डाका डालना। वो लोगों को लूटता है, मारता है, लोगों का माल छीन लेता है। एक रात का वाक़या है, फुज़ैल इब्न अयाज़ एक मकान की छत पर जाता है डाका डालने के लिए। रात का सन्नाटा, अल्लाह का कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह का बंदा इस कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचता है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं, कांपने लगे? जब कुरान की आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पहुंची मेरे भाई, फुज़ैल इब्न अयाज़ थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐ अल्लाह, एक तेरा ये बंदा है जो रात में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है और एक तरफ मैं हूं, मैं लोगों का माल छीन रहा हूं, लोगों का माल लूट रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, डाका डाल रहा हूं। फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल में तौबा का ख्याल आया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, बारिश का मौसम था। एक जगह लोग रास्ते में ठहरे हुए थे, रुके हुए थे कि बारिश रुक जाए तब हम आप आगे बढ़े। बारिश रुक गई, फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं। किसी ने कहा कि चलो मौसम ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहा कि नहीं, ये फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम के डाकू का एरिया है, वो हमारा माल छीन लेगा, हमारा माल लूट लेगा, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें यहीं पर स्टे करना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने जब ये सुना तो कांप गया। कहा अल्लाह, मैं इतना बुरा हूं, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं, मेरी वजह से वो रातों को सफर नहीं करते हैं। अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं चोरी बंद कर दूंगा, डाका बंद कर दूंगा और अपने आप को अल्लाह तेरी इबादत में लगा दूंगा। और वो दिन था फुज़ैल इब्न अयाज़
वहां से सफर करके मक्का आते हैं और खाने काबा के पास अपना बसेरा कर लेते हैं और रात दिन उनका काम अल्लाह को याद करना और अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के आगे सजदा करना। अपने दौर के बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं और दुनिया उनको इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ के नाम से जानती है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। कुरान सुनने से हो सकता है कि तुम्हारे दिल के अंदर चेंजिंग आ जाए। मैंने YouTube के ऊपर देखा, मिस्र के एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद, बहुत बड़े कारी थे। क्या आवाज दी थी अल्लाह ने। कुरान जब पढ़ते थे वल्लाह एक अलग ही कैफियत पैदा होती है। कारी अब्दुल बासित साहब कुरान पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर मैंने कमेंट में देखा, गैर मुस्लिम कहता है आई एम नॉन मुस्लिम, आई एम हिंदू, आई डोंट नो अबाउट कुरान बट आई लव योर वॉइस। कहता है कि ऐ कारी अब्दुल बासित, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे अरबी जबान नहीं आती, मैं कुरान को नहीं जानता, मगर तेरे मुंह से जब कुरान को सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कुरान की बरकत नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। इंडिया का हाजी हज करने जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी हज करने जाता है, अरबी जबान उसको नहीं आती। आपके बंगाल का, कटिहार का बांग्ला भाषी वहां पहुंचता है, उसको अरबी जबान नहीं आती है, लेकिन हरम के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है और इमाम हरम जब कुरान की तिलावत करते हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी भी रोने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो भी तड़पने लगता है। ये कुरान है जो इंसान के दिल पर जाकर के अपील करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। इस कान का शुक्र ये है, ये कान अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत के तौर पे दिया है। इस कान के ऊपर अल्लाह का शुक्र ये है कि इस कान से कुरान की तिलावत को सुना करो। कुरान की तिलावत बहुत अच्छा काम है। और एक बात बताऊं आपको, कुरान की तिलावत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है। दुनिया के हर बिजनेस में घाटा है, कुरान की तिलावत में कभी कोई घाटा नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कुरान कह रहा है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में दान करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह फरमाता है वैसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, ऐसा धंधा कर रहे हैं जिस धंधे में, जिस कारोबार में कभी लॉस होने वाला नहीं, कभी घाटा होने वाला नहीं है। ये मदरसे वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। आपके माल की ज़कात लेने के लिए, आपके माल से सदका खैरात लेने के लिए ये रात भर नहीं, फजर तक मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा। कहीं कहीं ऐसा हुआ मैं तकरीर करके सो गया, फजर के टाइम उठा, फजर की नमाज पढ़ के आया, देखा मौलवी साहब बेचारे कोई बैठे, वो चंदा कर रहे हैं, दान लोगों का वसूल रहे, कलेक्शन। इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये आपको उस तिजारत के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। ये आपकी आखिरत को बनाने के लिए, आपकी जन्नत को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। तो कुरान की तिलावत को सुना करो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को भी कुरान सुनना बहुत पसंद था। आप कुरान पढ़ा भी करते थे, कुरान को सुना भी करते थे। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं।
अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा, कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा और सूरह निसा की आयत नंबर 41 के ऊपर पहुंचा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा हस्बुक कलाम, ऐ अब्दुल्ला रुक जाओ, बस मैंने नजर उठा करके देखा, फ़इज़ा अइनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। कुरान सुन करके नबी रोने लगते हैं, और हम तो कुरान को सुनते भी हैं, तरावी के अंदर भी, नमाज के अंदर भी, हमारे ऊपर कोई असर क्यों नहीं होता मेरे प्यारे साथी? कुरान को सुनना नबी को पसंद है, कुरान को सुनना फरिश्तों को भी बहुत पसंद है। एक सहाबी कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा पढ़ रहे थे, सहाबी का नाम था उसैद बिन हुज़ैर, वो सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। उनका मासूम बच्चा जिसका नाम यहया था वो भी वहीं पर मौजूद था, और उनका घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब वो सूरह बकरा पढ़ने लगे, अचानक घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा। हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने जल्दी से नमाज खत्म, अपने बच्चे को संभाला, डर गए कहीं घोड़ा अपनी रस्सी को तोड़कर मेरे बच्चे को कहीं कुचल न दे, मेरे बच्चे को कहीं अपने पैर से, अपने कदम से कहीं कुचल न दे। उसके बाद आसमान की तरफ नजर उठा के देखा, आसमान में उनको बदली नजर आई, आसमान में बादल नजर आया, और बादल के बीच में कुछ चमकता हुआ नजर आया। सुबह हुई, अल्लाह के प्यारे नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी कल मैं कुरान पढ़ रहा था, सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, मेरा घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब मैं तिलावत करने लगा तो घोड़ा मेरा भागने लगा, बिदकने लगा, मेरा मासूम बच्चा भी वहीं पर था। मैं डर गया कहीं मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। मैंने नजर उठा के देखा तो आसमान में बदली नजर आई, बादल नजर आया, और बादल के बीच में कुछ रोशनी मुझे नजर आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उसैद तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, ऐ उसैद जब तू कुरान की तिलावत कर रहा था, तेरी तिलावत की आवाज सुनकर के फरिश्ते करीब आ गए थे, और तेरा घोड़ा इसीलिए बिदक रहा था, भाग रहा था, क्योंकि घोड़े ने फरिश्तों को देख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की तिलावत जब की जाती है तो फरिश्तों को भी बहुत अच्छा लगता है, और फरिश्ते भी कुरान को सुनते हैं। दुनिया में हम और आप रहते हैं, हमारे साथ एक और मखलूक रहती है जिसका नाम जिन्नात है। जिन्नात भी कुरान को सुनते हैं, और कुरान को सुन करके, एक मर्तबा कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हम तो रात रात भर तकरीर सुन रहे हैं, सीमांचल के जलसे दिसंबर, जनवरी, नवंबर में भरे पड़े हैं, रात रात भर कुरान सुन रहे हैं, हमारे ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जिन्नात ने एक मरतबा कुरान सुना, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुन मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समीना कुरानन अजबा। जिन्नात ने एक मरतबा कुरान सुना और ईमान ले आए, और प्यारे रसूल का कलमा पढ़ लिया, और प्यारे नबी के ऊपर ईमान लाया। तो कान का पहला काम क्या करना है? कुरान को सुनना। और आगे बढ़िए, इस कान का सही इस्तेमाल करना है तो इस कान से अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसों को सुना करो। मैं जानता हूं बंगला जुबान के बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके व्यूअर्स लाखों की तादाद में हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बंगला जो मुझको आती है उसकी रोशनी में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि बंगला जुबान के वो मुकर्रिरीन जिनको यूट्यूब पर सुनने वाले लाखों की तादाद में हैं, और जाहिर है उनको यूपी वाले तो नहीं सुन रहे हैं, उनको आपके बिहार बंगाल के लोग सुनते हैं। उन बंगला मुकर्रिरीन में से बड़ी तादाद को मैं जानता हूं, उनकी तकरीर में आपको एक हदीस नहीं, एक कुरान की आयत नहीं,
किस्से मिलेंगे, कहानियां मिलेंगी, लैला मजनू की कहानी मिलेगी, मौजू रिवायात मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे उलमा भी बांग्ला जबान में बोलते हैं, मगर याद रखिए शेरशाहबादियों, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ऐसा बनाइए वो कुरान को सुनने वाले बने, वो हदीसों को सुनने वाले बने। जिस तरीके से कुरान को सुनना सवाब का काम है, वैसे ही हदीस को सुनना भी सवाब। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, नज़रल्लाहु इम्राअतन समिया मक़ालती फवआहा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के चेहरे को तरोताजा कर दे, उस इंसान के चेहरे को फ्रेश कर दे, उस इंसान के चेहरे को खूबसूरत बना दे जो नबी की हदीसों को सुन ले और सुनने के बाद याद कर ले। फेस वॉश लगाने वालों, अच्छा हम मर्द लोग तो बेचारा 1 रुपये का शैम्पू लगा के सर धो लेते, औरतों के शैम्पू भाई साहब, एक वीडियो मेरे पास आया, एक आदमी नहाने गया बाथरूम में, 1 रुपये वाला शैम्पू लगा करके नहाने, फिर उसी बाथरूम में उसकी बीवी का शैम्पू रखा था। उसने कहा कि देखो इसका शैम्पू कितने का है, रेट देखा तो नहाते नहाते बेहोश हो गया। बीवी के शैम्पू की कीमत 3200 रुपए का शैम्पू लगा करके औरतें नहा रही। चेहरे की क्रीम, चेहरे का पाउडर, आंखों पे लगाने वाला, बालों में लगाने वाला, कितना मेकअप आइटम है मेरे भाई। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं तुमको बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूं। अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को फ्रेश बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को तरोताजा बनाना चाहते हो, नबी की हदीसों को सुनने वाले बन जाओ, नबी की हदीसों को याद करने वाले बन जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी हदीसों को सुनता है और याद करता है और दूसरे तक पहुंचाता है। नबी की हदीसों को याद किया बहुत अच्छा है। सीमांचल के जलसों में औरतों का भी इंतजाम होता है, महिलाओं का भी इंतजाम होता है, आती है महिलाएं, मगर इतने से काम नहीं चलेगा। आपके फरकिया में, आपके अररिया में आप सर्वे करके बताइए कितनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है और औरतें कितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आती हैं। जहां तक मैं जानता हूं पूरे सीमांचल में बहुत कम मस्जिदें ऐसी है जहां औरतों का इंतजाम और मस्जिद में जुमा की नमाज में औरत आती नहीं आती। लोग बुरा समझते हैं, लोग ऐब समझते हैं, लोग गलत समझते हैं। नहीं मेरे भाई, जलसा तो साल में 1 दिन होता है और मुझे कहने दीजिए जलसा कम होता है, मेला ज्यादा होता है। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम है, उसमें मेरा भी नाम है, मौलाना जर्जी साहब का भी नाम है। एक बहुत बड़ा सा गेट लगाया है वहां के, और गेट की एक तरफ खूब बड़ी सी तस्वीर मौलाना जर्जी साहब की और एक तरफ मेरी तस्वीर। अब फोटो वायरल हो गया वो पूरे सोशल मीडिया पर। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मौलवी हैं कि नेता हैं? आप क्या हैं? पप्पू यादव के बराबर खड़े हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? नेतागिरी कर रहे हैं आप? आपके बड़े बड़े बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए। मैंने कहा भैया मैं कान पकड़ता हूं, मैंने मना किया है। कहा आपका फोटो कैसे उनको मिल गया? मैंने कहा आज के दौर में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है? वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब से, गूगल से फोटो ले लो, फोटो कौन सा मुश्किल? मैंने कहा मैं मना करता हूं। बंगाल में ये चीज बहुत दिनों से चल रही थी, सीमांचल में बचा हुआ था मामला, अब सीमांचल में भी शुरू हो चुका है। कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में 1 किलोमीटर पहले से गांव के बाहर गेट लग जाता है साहब। हमारे यहाँ विशाल धर्मीय आयोजन हो गए, बड़ा जलसा हो, खूब बड़ो बड़ो वक्ता आसबे। क्या है भाई, इतने बड़े बड़े फोटो आप लगा,
आप जानते हैं कि फोटो के ताल्लुक से उलमा के कितने सख्त फतवे हैं। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे नौजवान सेल्फी लेते हैं, हम मना नहीं करते। हम क्यों मना नहीं करते, उसकी भी वजह से। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब फोटो लेना सही है कि नहीं। अगर फोटो लेना सही नहीं है तो आप क्यों सेल्फी लेने देते हैं, उसका भी जवाब सुनिए। देखिए, उलमा में कुछ उलमा तो वो हैं जो कहते हैं कि फोटो बिल्कुल हराम है, चाहे वो कैमरे का फोटो हो, चाहे वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर हो, सब हराम है। कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, कैमरे का फोटो, चूंकि हदीस में तस्वीर के बारे में जो हदीस आई है उसमें यह लफ्ज आया है कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह ताला की तख्लीक का मुकाबला करता है। कैमरे वाला मुकाबला क्या कर रहा है? कैमरे से आपने क्लिक किया, फोटो आ गया, कैमरे को कैप्चर कर लिया। कैमरा एक अक्स लेता है, कैमरा तस्वीर नहीं बनाता। इसलिए कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है, ये उलमा की बहुत बड़ी जमात का कहना है और ये बात ज्यादा सही नजर आती है। तो हम हराम तो नहीं समझते तस्वीर, लेकिन हाँ, हम गैर जरूरी बिला वजह, अब आजकल जो नया फैशन चला है लड़कों और लड़कियों में, उल्टा सीधा मुंह बना रहे, होंठ बना रहे, गोल गोल होंठ बना के सेल्फी ले रहे, ये सब बकवास है। अब हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, लोग आते हैं, मौलाना साहब एक सेल्फी ले लेता हूं। भाई सेल्फी मत लो, सेल्फी लेने से बेहतर है आप सलफी साहब की बात पर अमल करो। कयामत के दिन ये सलफी साहब की बात पर अमल करोगे, ये काम देगा, सेल्फी काम देने वाला। फिर भी हम लोग जाते हैं, कोई नौजवान आता है, ठीक है चलो भाई ले लो सेल्फी। हम इसलिए बोलते हैं, इजाजत इसलिए देते हैं क्योंकि आज के दौर में कोई नेताजी के साथ घूम रहा है, कोई विधायक जी के साथ घूम रहा है, कोई किसी नाचने वाले के साथ घूम रहा है, कोई किसी गाने वाले के साथ घूम रहा है। अगर ये हमारे नौजवान लड़के, अगर ये किसी आलिम से, किसी मुकर्रिर से, किसी उर्दू और बंगला के वक्ता से अगर ये मोहब्बत करते हैं, और इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो मौलवी साहब, वो आलिम साहब कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों हम इन नौजवानों के जज्बे की कदर करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए हम तुमको इजाजत देते हैं, मगर उसका मिसयूज मत करो मेरे भाई। बड़े बड़े बैनर लगा करके आज उलमा के फोटो आपके सीमांचल में लगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको करना ही है अपने गांव की मस्जिद में इंतजाम करके औरतों का अरेंजमेंट कीजिए और औरतों के लिए जुमा की नमाज का इंतजाम कीजिए। साल में एक बार आप जलसा कराते हैं, जलसा तो मेले ठेले की नजर में हो जाता है। मैं 11:30 बजे आपके गांव में आया, बहुत सारी पब्लिक वापस जा रही है, बहुत सारे लोग जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, जलसा देखा, सड़क पर 2-4 खाने पीने का सामान खा लिया, कुछ सामान खरीद लिया, ससुराल में गए, रिश्तेदारी में गए, दावत उड़ा ली, वापस चले गए। बहुत सारे लोग जलसों में सिर्फ तफरीह करने, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा ये आपको दीन की तालीम सिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं। अपनी मस्जिदों में जुमा के लिए अच्छे खतीब का इंतजाम करो, अच्छे आलिम का इंतजाम करो। और माफ करना, 2000 रुपए में आपको अच्छा आलिम तो नहीं मिलेगा। जुमा पढ़ाने वाले को 2000 रुपया आप देंगे और अजान देने वाले को आप 1000 रुपया देंगे, और आप ये तवक्को करेंगे कि अजान देने वाला मक्के के मुअज्जिन के जैसी अजान दे दे और खुतबा देने वाला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसी तकरीर करे। तो ये मेरे प्यारे साथियों 2000 में ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तनख्वाह दीजिए, अच्छे आलिम को रखिए और औरतों का इंतजाम कीजिए। और आपके इलाके में जामिया हसना लिल बनात शेख मुफीजुद्दीन रियाजी साहब का इदारा में गया हूं, वहां एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते होंगे इन इदारों में। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल के अंदर लोग अपनी लड़कियों को आलिमा तो बनाते हैं, बनात में पढ़ाते हैं, मगर ये लड़कियां पढ़ लिख करके भी बेकार बैठी रहती हैं। लोग इनको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि शादी करने में आसानी हो जाए, रिश्ता कोई देखने आए तो हम फख्र से कह सके हमारी लड़की आलिमा है, बस इतना ही मकसद होता है।
आपकी लड़की आलिमा है, उसने अपने इल्म का यूज क्या किया है, अपने इल्म का इस्तेमाल क्या किया। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बेटियों को अगर आलिमा बनाते हो तो घरों के अंदर कुछ औरतों के प्रोग्राम भी छोटे मोटे किया करो। उसमें किसी पिंडाल की जरूरत नहीं है, किसी दावत देने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। घर की खानदान की 25-50 औरतें इकट्ठा हो जाएं और एक लड़की जो जामिया हसना से या मौलाना अमानुल्लाह साहब मदनी के दायरे से या किसी भी बनात के दायरे से पढ़ करके आई है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसों को पढ़ा है, वो आए और उन औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखा दे। अगर ये काम आप अभी से करना शुरू कर दें, 2024 चल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस काम को आप अभी से करना शुरू कर दे, सिर्फ 2 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2026 में अगर मौका मिला, इसी फर्किया में अगर आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपके घर और समाज पर उससे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, अल्लाह की कसम जरूर फर्क। अमल तो कीजिए। साल में एक बार जलसा करा लेने से मसला हल नहीं हो जाता है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान को तुम याद किया करो, उन हदीसों को तुम याद किया करो और अपने घर में कुरान और हदीस का दर्स दिया करो, कुरान और हदीस को पढ़ा करो, पढ़ाया करो। तो कान से हमें कुरान सुनना है और कान से हमें हदीस, और कान से एक चीज और सुनना है, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु। कुरान कहता है मेरे मोमिन बंदे वो होते हैं जो बातों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। उलमा के बयानात को आप सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर, हर टॉपिक पर हमारी जमात के जो उलमा हैं उनके बयानात आपको आज यूट्यूब मौजूद है, आज आपके पास मोबाइल मौजूद है। और मैं कभी कभी कहता हूं इस यूट्यूब ने नुकसान भी बहुत किया है। इस यूट्यूब के आने के बाद फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फायदा क्या हुआ, मैं बनारस में बैठा हूं, मेरी तकरीर बनारस में हो रही है, मेरी तकरीर मऊ में हो रही है, मेरी तकरीर मुंबई में हो रही है, मेरी तकरीर कलकत्ता में हो रही है। आप अररिया में बनारस से 700 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के किनारे बैठे हुए, मोबाइल आपने खोला, यूट्यूब आपने ओपन किया, यूट्यूब ने बताया अब्दुल गफ्फार साहब की लाइव तकरीर चल रही है, आपने बैठे बैठे। फायदा तो हुआ आपका। नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि लोग जलसे में आते हैं, 10 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए, 11 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए। उसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा, अरे यार चलो कोई बात नहीं, कल यूट्यूब पर देख लेंगे। चले गए यूट्यूब पर देख लेंगे, बहुत सारे लोग आते हैं तकरीर नहीं सुनते चले जाते। और हमारी मजबूरी ये है, हमको भाई साहब 12 बजे के पहले बहुत कम मौका मिलता है, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे लोग आएंगे। तो मेरे भाइयों इस यूट्यूब का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उलमा के बयानात को आप। इसी सीमांचल के बहुत सारे नौजवानों को मैं जानता हूं, कॉमेडी चैनल उन्होंने बना के रखा है, कॉमेडी कर रहे हैं और यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर की तादाद 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको यूट्यूब के साथ जोड़ा है और आप उलमा के बयानात को बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जो अच्छी बातों को सुनते हैं, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनते हैं और उसके बाद उन बातों पर अमल करते हैं। इसी कान से एक और काम भी हम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर कोई हमारी खैरखाही कर रहा है, हमें अच्छी राय दे रहा है, अच्छा मशवरा दे रहा है, तो वो भी इसी कान से सुनना चाहिए। आज का जमाना तो ये है, अगर आप किसी को समझाएंगे
अच्छी बात बताएंगे वो आप ही को रास्ता बताने लगे। वो उर्दू का एक शायर कहता है ना, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। अब बुजुर्गों को भी अपनी जबान बंद करना पड़ता है। आप गाड़ी चला रहे, रास्ते में किसी कोई जा रहा है, गलती उसकी है, मगर आपको अपनी जबान बंद करना है। आप बहस करेंगे वो उल्टे आप ही को दोषी कराता है। इसलिए मेरे साथियों, सही राय और सही मशवरे पर अमल करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। व इज़ा इस्तनसअका फंसअ लहू, और जब मुसलमान आपको मशवरा दे, आपसे मशवरा मांगे, राय मांगे तो सही राय दो, सही मशवरा दो। वइज़ा दआका फअजिबहु, और जब आपका मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो। वइज़ा मरीज़ा फउदहु, और जब आपका मुसलमान भाई बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करो। हमारे चाहने वाले, हमारे बहुत अच्छे दोस्त कह लीजिए, हमारे साथी कह लीजिए, कलकत्ता में एक जगह पड़ती है मटिया बुर्ज, वहां के रहने वाले, उनका नाम है मोहम्मद साबिर। अभी कल उनकी बेटी का फोन आया, परसों अचानक हार्ट अटैक हुआ है और आईसीयू में एडमिट हैं। और जो दिल की जो नसें होती हैं, एक नस कोई ब्लॉक हो गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, और दूसरी भी अभी 30% या 40% ब्लॉक है, इलाज चल रहा है। आप सबसे अपील करता हूँ, साबिर भाई के लिए दुआ करें। हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत चाहने वालों में से, बड़े मुखलिस इंसान है, बहुत नेक इंसान है। उनका इस तरीके से हार्ट अटैक हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई भी मुसलमान भाई अगर बीमार पड़ता है और आप उसकी इयादत कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आप जा सकते हैं, उसकी हाल चाल ले सकते हैं, तो जरूर ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जितनी देर आप मरीज की इयादत करते हैं, किसी मरीज को देखने के लिए आप जाते हैं, उतनी देर आप जन्नत की क्यारी में रहते हैं, उतनी देर आप जन्नत के बागीचे में। तो कान से हमें और आपको अच्छी बातों को सुनना चाहिए। अब आ जाइए, कान से क्या नहीं सुनना चाहिए। कान से हमें गाना नहीं सुनना चाहिए। गाने बजाने की आवाज अल्लाह के प्यारे नबी को पसंद नहीं है, सहाबा को भी पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीथी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिदहा हुज़ुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा दे करके फालतू चीजों को खरीदते हैं। भाई मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, फ्री में तो नहीं कराते, पैसा दे के कराते हो। 2 GB रोज डाटा मिल रहा है एयरटेल की तरफ से और जियो की तरफ से। क्यों मिल रहा है? गाना सुनने के लिए, नाच देखने के लिए, फेसबुक की गंदी रील्स देखने के लिए, यूट्यूब पर बेहुदा शॉर्ट्स देखने के लिए नहीं। मेरे भाइयों, अपने कानों को नाजायज चीजों से बचाओ। गाने बजाने की चीजें आपके दिल को मुर्दा कर देंगी। कान से आप सुनेंगे लेकिन दिल मुर्दा हो जाएगा, और जब दिल मुर्दा हो जाएगा तो माफ करना, जब बहुत ज्यादा गाना सुनेंगे आप, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनेंगे, तो कुरान आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि जब दिल में ईमान मौजूद रहेगा तब कुरान सुनना आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला के जिक्र को सुन करके ईमान वाले दिल को सुकून मिलता है, मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। जो मोमिन होता है उसके दिल को सुकून मिलता है। जब आप गाने बजाने की आवाज को सुनेंगे तो दिल को सुकून, मेरे प्यारे साथियों, नहीं। कान का एक और गलत इस्तेमाल है, किसी की गीबत सुनना, किसी की चुगली सुनना, किसी के बारे में गलत बात सुनना।
अगर आपको ये शौक है तो ये शौक खत्म कर दीजिए। अगर कोई आकर के आपको गीबत करता है, आप कह दीजिए भाई मुझे नहीं सुनना है। यहां तो हमारा मामला ये है, हमें तो मौका मिलना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। कोई किसी की बुराई करे और हम मिर्च मसाला लगा करके उसको सुने और बयान करें, लज्जत हासिल करें। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी मौलवी लोगों के लिए खाने का इंतजाम आपने किया, देसी मुर्गा खिला रहे हैं आप, अच्छे अच्छे खानों के शौकीन हैं आप, लेकिन जरा तफक्कुर करो, जरा गौर करो मेरे भाइयों, गीबत करने वाला क्या खाता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त, अल्लाह, कभी पसंद करेंगे आप? कभी आपको ये अच्छा लगेगा कि आपका कोई मुसलमान भाई मरा हुआ हो और उसके बॉडी में से, उसके शरीर में से आप बोटी नोच नोच करके खाएं? आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, तो आपको घिन आएगी, आपको बुरा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, जितना बुरा आपको सोच करके लगता है, उतना ही बुरा किसी मुसलमान की गीबत करना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना अरबर रिबा अल इस्तितालतु फी इर्जिल मुस्लिम, किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करना सबसे बड़ा सूद और ब्याज है। सूद और ब्याज से आप बचते हैं, बहुत अच्छी बात है। हराम कमाई से आप बचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने मुसलमान भाई की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं आप, तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ा सूद है, बहुत बड़ा ब्याज है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा। बर्बादी है, जहन्नम है, वैल है, किसके लिए? हुमज़ा के लिए, लुमज़ा। व्हाट इज हुमज़ा? व्हाट इज हुमज़ा? व्हाट इज लुमज़ा? हुमज़ा उसको कहते हैं जो इशारे से किसी की बुराई करे, और लुमज़ा उसको कहते हैं जो ज़बान से किसी की बुराई करे। मत सुनिए किसी की गीबत। ये कान बहुत कीमती है मेरे प्यारे साथियों, इस कान की हिफाजत कीजिए और किसी की गीबत और चुगली को मत सुनिए। और आगे बढ़िए, इसी कान का एक गलत इस्तेमाल और भी किया जाता है, किसी की जासूसी करना, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना, किसी के दरवाजे पे जा करके कान लगा करके उसके घर की बातों को सुनना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तमा इला कौमिन व हुम लहू कारिहूना सुब्ब फी उज़ुनैहि अल-आनुकु यौमल क़ियामह। जो किसी के दरवाजे पे जाकर के चुपके चुपके उनकी बातों को सुनेगा, उसके कान में पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा क़यामत के दिन। पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा उस इंसान के कान में जो चुपके चुपके लोगों की जासूसी करे, लोगों की बातों को। तो इसलिए कान के इस गलत इस्तेमाल से मेरे प्यारे साथियों अपने आप को बचाए जाए। दूसरी चीज क्या है? आंखें। अब आंखों का सही इस्तेमाल, आंखों का पहला सही इस्तेमाल ये है कि अपनी आंखों को आप हराम चीजों से बचाएं, नाजायज चीजों से अपनी आंखों को बचाएं, गैर महरम लड़कियों को, गैर महरम औरतों को न देखें। अगर अचानक नजर पड़ जाए तो अलग बात है, घूर घूर करके देखना या मार्केट में जाना इसी मकसद के लिए ताकि लड़कियों को ताड़ा जाए, लड़कियों को देखा जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये आंखों का ज़िना करना है, आंखों का ज़िना है कि आंखों से आप गलत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल-ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना ये है गलत चीजों को देखा जाए।
अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब आपकी आंखें नीची होंगी तब आपकी शर्मगाह की हिफाजत। आपको जिना से बचना है, आपको गलत काम से बचना है, तो पहला काम करना होगा आपको अपनी आंखों की हिफाजत करनी है। अरबी का एक शायर कहता है नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलामुन फकलामुन फवादुन फलिकाउ। पहले किसी लड़की के ऊपर नजर पड़ती है, फिर एक दूसरे को लोग देख करके मुस्कुराते हैं, उसके बाद सलाम करते हैं, उसके बाद कलाम करते हैं, उसके बाद वादा होता है, फिर मुलाकात होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है बदकारी करने का, ज़िनाकारी करने का, जिसकी शुरुआत एक दूसरे को देखने से होती है। इसीलिए सलफ में से किसी का कौल है अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहाम शैतान, कि इब्लीस का बहुत बड़ा तीर क्या है, किसी गलत चीज को देखना, किसी नामहरम को देखना, किसी गैर महरम औरत को देखना, ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। शैतान शिकार करता है इसी नजर के। अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी आंखों से कोई गलत चीज को मत देखो। और आज के दौर में जब सबके पास मोबाइल आ चुका है, सबके पास इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, आज के दौर में अपनी नजर को बचाना मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा चैलेंज है। रात का सन्नाटा है, आप अपने कमरे में लेटे हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया आपके सामने मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं कौन जानता है। आप देखने के बाद उसकी ब्राउजर की हिस्ट्री को भी डिलीट कर देते हैं, आप यूट्यूब की हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपने जो देखा है आंखों ने रिकॉर्ड कर लिया है, फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है, और कयामत के दिन वो रिकॉर्डिंग खोल दी जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन आपके कान आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपकी आंखें आपके खिलाफ गवाही देंगी, आपके बदन की चमड़ी आपके खिलाफ गवाही देगी। जो आंखों ने देखा है, जो कानों ने सुना है, और जो आपकी चमड़ी ने महसूस किया है, वो गवाही देगी। इसलिए आंखों का गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई। आज इस इंटरनेट में आलिम को, जाहिल को, शहर के आदमी को, देहात के आदमी को, औरत को, मर्द को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खराब कर दिया है, सबको खराब कर दिया। नजरों का गलत इस्तेमाल तो आम हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, और यही वजह है कि आज हमारी इबादतों में, हमारी नमाजों में, हमारी इबादत में वो लज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअलमन्ना क़वामन मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। हज करके आए होंगे, उम्रा करके आए होंगे, ज़कात दिया होगा, दान दिया होगा, चंदा दिया होगा, खैरात दिया होगा, गरीबों की मदद किया होगा, ढेर सारी नेकी करके आया होगा। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियों को डिलीट कर देगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल पे आपका फोटो है, बच्चों का फोटो है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अचानक मोबाइल खराब हो गया, दुकानदार के पास आप लेके गए, दुकानदार ने कहा भाई साहब
आपके फोन को रीसेट करना पड़ेगा, फोन का सारा डाटा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब आपका दिल दुखी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने ये डाटा इकट्ठा किया, इतनी कीमती चीजें थी मेरी, सब डिलीट हो जाएंगी। दुकानदार कहता है मोबाइल को फॉर्मेट मारे बगैर आपका मोबाइल सही नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके अमल के अकाउंट को फॉर्मेट कर दिया जाएगा, सारी नेकी खत्म, सारे रोजे खत्म, सारे हज खत्म, सारी ज़कात खत्म, सारे दान खैरात खत्म, ऑल विल बी डिलीटेड, सबको डिलीट कर दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बताइए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कान खोल करके सुन लो, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, बस एक चीज की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाले काम हैं, हराम काम हैं, गुनाह के काम हैं, ऐसी चीजों को देखेंगे, ऐसे काम करेंगे, इस वजह से उनकी नेकियां डिलीट हो जाएंगी। ओ फेसबुक चलाने वाले नौजवानों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले नौजवानों, ओ यूट्यूब चलाने वाले नौजवानों, जरा संभाल करके इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो सारी नेकियां फॉर्मेट कर दी जाएं, सारी नेकियां डिलीट कर दी जाएं, सारे रोजे नमाज डिलीट कर दिए जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं। कहीं हमारे इस मिसयूज की वजह से कयामत के दिन हमारी सारी नेकियां बर्बाद। तो आंखों से हमें गलत चीजों को नहीं देखना, आंखों का एक सही इस्तेमाल आपको बता रहा हूं। जलसा खत्म हो जाए, आप घर में जाएं, अगर फजर की नमाज का टाइम हो गया तो अच्छी बात है। फजर की नमाज का टाइम अगर नहीं हुआ होगा, 1 घंटा बाकी है, तो जाके सो मत जाना, सो जाओगे तो फजर छूट जाएगी। घर जाओ, अपने कमरे में जाओ, वजू करो और वजू करके तहज्जुद की नमाज 8 रकात पढ़ना है, हो सके तो पूरी 8 रकात पढ़ लो, सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है 8 रकात पढ़ लो। 8 नहीं पढ़ सकते 6 पढ़ लो, 6 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद रात का टाइम है, 4 बजा हुआ है, अभी फजर की अजान नहीं हुई है, अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और सोचो कि अब तक आपकी जिंदगी में कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको उम्मीद है कि अल्लाह आपको जन्नत में डालेगा, और कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिनकी वजह से आपको ये डर है कि कहीं आप जहन्नम में न चले जाएं। और अगर आपको ये लगता है मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत गुनाह किया है, रात का टाइम है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए हो, कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई इंसान देखने वाला नहीं है, अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, अल्लाह के सामने आंसू बहा लो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये आंसू आपकी आंखों से गिर गए, ये आंसू अल्लाह ताला बर्बाद नहीं होने देंगे, ये आंसू बहुत कीमती हैं, ये आंसू बर्बाद नहीं होने पाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने 7 खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, गर्मी से लोग हाल होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7